हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे सब लोग अच्छे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास कक्षा 8 की ले रहेगी, जिसमें मैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो पिछली क्लास में हमने कक्षा 8 की गणित की प्रश्न 12.1 की शुरुआत की थी। इसमें हम प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को हल कर लिया था और आज की क्लास में हम इसका एक तीसरा प्रश्न हम हल करके इस प्रश्नावली को पूरा करते थे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न का तीसरा अंतिम सवाल है, गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये प्रश्न दिया, उसको पिछले सवाल में जिस प्रकार के उसी प्रकार का सवाल है, उसको ये थोड़े समीकरण के रूप में दिया, उसको समीकरण रूप में अपना हल करना। कैसे, देखिए, एक्स एक्स वाली संख्या एक साइड रखो और वाई वाई वाली संख्या एक साइड रखो। इन देखो, ये इसको एक साइड रखो, इसको एक कोष्ठक में लिखो और इसको भी एक कोष्ठक में लिखो। कैसे, जिसको इसको लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर ये प्लस लगा दो, फिर इसको 8x प्लस 8y। देखो, इसको इस पहले वाली दो संख्या को कोष्ठक में लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर पीछे वाली दो संख्या कोष्ठक में लिखा। अब देखिए, अब इसमें कॉमन क्या रहा, अपना कॉमन लेना पिछली सवाल में सीखा है। इसमें क्या कॉमन, इसमें इस प्लस के इस साइड वाले और प्लस के इस साइड वाली संख्या में क्या सेम सेम दिख रहा है। तो आप देख रहे हो एक्स दिख रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, उसमें सिंपल एक एक्स है, तो इसका मतलब कम वाला कौन है कि एक्स एक ही बार है, तो एक एक्स कॉमन है, इसका एक एक्स कॉमन ले लिया। तो एक एक्स ये कॉमन का मतलब दोनों में से कॉमन है क्या, बार तो एक बार लिखे, गिना दोनों में जाएगा, गुणा दोनों में होगा, तो एक एक्स ऐसा करें। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसलिए अपने कॉमन का मतलब इससे भी गुणा होगा और प्लस वाले की इस साइड की संख्या का क्या होगा, गुणा। अब ये y आएगा कैसे, अब देखिए, x को x से गुणा कीजिए, x स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस का प्लस और x को फिर y से गुणा कीजिए, x y बनेगा, ठीक है। ये समीकरण हो गया अपना। फिर देखिए, इसमें क्या कॉमन है, अपन x तो x है, देखिए इधर x नहीं, इधर y है, तो इधर y नहीं, तो 8 8 सेम दिखे, तो 8 कॉमन ले लो। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर y, ये कैसे हो गया, 8 को x से गुणा करो 8x हो गया, 8 को y से गुणा 8y हो गया। अब देखो, ये अब इंटरेस्टिंग चीज है, ये कोष्ठक वाली संख्या ये कोष्ठक वाली संख्या सेम दिख रही कि नहीं दिख रही, क्या हाँ दिख रही है। तो आप ये एक बार इसको लिख लो और एक बार इसको लिख लो, ये कोष्ठक छोड़ दो, कोष्ठक एक बार भूल जाओ, इसको लिखो इसको लिखो। ये क्या क्या दिख रहा है आपको, ये तो x दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ये आपको x दिख रहा है, ये क्या प्लस का 8, यहाँ प्लस का 8 लिख दो, फिर ये कोष्ठक लिखा दो, ये और ये लिख दिया। अब पीछे क्या, दोनों सेम सेम ही है, तो कोई भी एक लिख लो, तो x प्लस वाई, ये आपका उत्तर, ठीक है। बस सिंपल ये हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल हल करने हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर इसका अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 दिया हुआ। अब देखो, ये अब ऐसी 4 संख्या दी गई है, तो इसको आपको 2 2 के कोष्ठक में इस प्रकार संख्या लेनी है कि आप कॉमन लेंगे तो सही से उसका कॉमन आ जाएगा। तो 15 को लेंगे और 5 को लेंगे तो भी कॉमन आ जाएगा, इसको लेंगे इसको लेंगे, लेकिन बाद में उत्तर सिस्टम ढंग से आना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं और फिर बाद वाली संख्या कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले 15 और इसको ले ले, 15xy माइनस 6x, फिर प्लस आ गया, फिर 5y माइनस 2, ठीक है। अब देखो, अब इसमें x भी आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें y नहीं आ रहा, तो इसमें y आ रहा, तो अपन को इसका x ही कॉमन है, क्या है कॉमन। अब यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब 15 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है जो इसका भाग जाता है, 2 का तो जाएगा नहीं, एक विषम एक सम है, तो 3 का जाएगा, कि 3 कॉमन आ सकती है, तो 3 कॉमन ले लिया अपन बाहर, और एक के लिए x दोनों सेम है, x ले लिया बाहर, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कितने में बोले, 15 आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, तो 5 आएगा। 3 को 5 से गुणा क्या 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ, और x आ गया एक बार, तो x y आ गया इधर, 3 को 5 से करो 15 और x को y से करो x y, फिर 3 को कितनी बार बोले 6 आएगा 2, तो 3 दूनी 6 और x ऐसा का ऐसा, ये हो गया कॉमन। अब इसमें क्या आएगा कॉमन, इसमें तो
कॉमन आने वाली संख्या है ही नहीं, क्योंकि 5 है और y है और 2 क्या कॉमन, कोई कॉमन है नहीं। इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 1 ले लो, इसका मतलब कॉमन, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करना वो संख्या उतनी ही रहती है। जैसे कि देखो अब हमने 1 कॉमन लिया तो क्या ये संख्या सेम दिख रही नहीं दिख रही? हाँ, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप बाहर 1 ले लो, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हो उसके मान में परिवर्तन, अगली वाली संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सेम दिख रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ये लिख लो 5y माइनस 2, फिर क्या बचा 3x प्लस का 1, ये आपका उत्तर है। अब वापस इसको आप सॉल्व करोगे, तो ये उत्तर आएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by दिया गया सवाल कुछ इस प्रकार है। तो आगे वाली दो संख्या कॉमन ले लो और इसके ले लो क्वेश्चन में, जैसे ax प्लस bx। ठीक है, अब देखो ये अपने लिख लिया, जैसे कि ये माइनस है, अब माइनस है तो ये माइनस यहां लगा दो। अब a बाय आ गएगा कैसे, अब ये माइनस लिखोगे, ये माइनस बाहर लिखना, मतलब इस माइनस को ए वाई से गुणा करेंगे तो माइनस ए वाई आएगा। फिर आगे के इधर भी माइनस लिखो आप, बी वाई, कैसे, अब ये देखो ए वाई को माइनस से गुणा करें माइनस ए वाई आएगा। फिर बी वाई ऐसा का बी वाई ऐसा, अब ये तो माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा आप, क्या कि माइनस को प्लस से गुणा पड़ा, संख्या क्या है माइनस। अब माइनस ला, इसको तो इससे गुणा करें माइनस हो गया, क्योंकि इसका प्लस है, ये भी प्लस है तो इसको इससे गुणा करें माइनस आएगा। अब देखो अब इसमें कॉमन क्या रहा, आपको x दिख रहा है तो x ले लो कॉमन, फिर a लिख लिया, फिर b लिख लिया। कैसे, a को x से गुणा करो ax है, फिर b को गुणा करो bx है, फिर माइनस ऐसा कैसा। अब इसमें आपको कॉमन क्या है, y दिख रहा है तो y लिख लो, a ऐसा कैसा प्लस b ऐसा कैसा। अब देखो a को y से गुणा करो a y, b से गुणा करो b y। अब देखो ये सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो आप लिखो इसका उत्तर a प्लस b, फिर ये लिख लो x माइनस वाई। ठीक है, ये सब सरल सवाल है, इसी प्रकार आपको हल करना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको वापस गुणा सॉल्व करोगे तो ये उत्तर आएगा। ठीक है, आप ट्राई करना, इसको सॉल्व करना, ये उत्तर आएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखो अब 15p³ है, इसके साथ अब क्या लिखोगे 25p लिखना, क्योंकि ये 5 से भी विभाजित हो, 5 का भी कॉमन आएगा इसमें 5 का आएगा। अब ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 का इसमें कॉमन आएगा, इसमें आएगा, लेकिन ये संख्या जब लिखोगे तो इसमें कॉमन कोई नहीं है, क्योंकि 9 3 का ही भाग जाता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 5 का था लेकिन इसमें नहीं। तो आप क्या करो, इसको और इसको कॉमन ले लो। जैसे 15p³ प्लस 25p। ठीक है, प्लस लिख दिया, फिर लिखो 9q प्लस 15। ठीक है, अब इसमें 5 का कॉमन है, 5 को लिया कॉमन और p किया तो p कॉमन आएगा, और p तो पहले आ गया तो अब पीछे के q बचा। 15 का इसमें 5 में कितनी बार आएगा, 3 बार, 5 3 15 हो रहा है, 5 3 15, और p को q से गुना p³ प्लस 5 का कितने बार बोले बचेगा 5, और p कॉमन आया ऐसा का ऐसा, फिर प्लस इसमें 3 ही आएगा कॉमन तो 3 लिख लो, और 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 को 3 से 9 आएगा, और q ऐसा का ऐसा, और 3 का पारा कितनी बार बोले 15 आएगा, तो 3 का पारा 5 बार बोलेंगे 15 आएगा। ठीक है, अब क्या ये सेम दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो आप लिखो इसका उत्तर 3q प्लस 5, फिर एक कोष्टक 5p प्लस 3, ये इसका उत्तर है। सिंपली इस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन अब ये से थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ये इसमें से देंगे बात को कॉमन आएगा, क्या इसको लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान है, कॉमन कटने वाली चीजों को थोड़ा ध्यान है, कॉमन किसमें सही तरीके से आ रहा है, समझ गए।